प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि तीनों औरतों को रोज़ा रखना मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा। और साथ में हम आपको बताएंगे औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। इसको आप आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, रोज़े की फजीलियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम वाली होशो हवास आकिल होना, यानी रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मुवक्किम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है, यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, अगर ऐसे लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनका कोई गुनाह भी नहीं होगा, ये बाद में इन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड चल रहे हो। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती हैं। रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाजें और रोज़े आपके छूट गए, वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। इसके अलावा औरतें ये भी याद रखें, अगर किसी औरत ने शहरी करके रोज़ा रख लिया हो मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए हैं, तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करें, यानी कि उस रोज़े को वो बाद में पूरा करें। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर न करें कि वो रोज़े की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के सामने न खाएं पिए। हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में छुपकर खाना पानी करें। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत कभी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। इसीलिए निफास वाली औरत को भी चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। आपका रोज़ा पूरा नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोज़ों को अदा करें, यानी कि वो इन रोज़ों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है, या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोज़ा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों, याद रखें इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोज़े के लिए इंसान का पाक और साफ होना ज़रूरी है, और यही वजह है कि इस्लाम ने यानी
नाजायज करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट। और दोस्तों, तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखें, ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है। यानी कि हमल वाली औरत, अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी औरत को इजाजत है कि वो रोजा ना रखें। यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती हैं, तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करें, यानी कि बाद में वो इन रोजों को पूरा करें। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा रख ही नहीं सकती। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहे तो रमजान के महीने में रोजा रख भी सकती हैं और नमाज भी पढ़ सकती है। इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चे को या दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में है या फिर रोजा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान को जाने का खतरा हो, तो याद रखें, ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रख लिया तो खुद की या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1, दोस्तों, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरतों को चाहिए कि वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बाद वो उन छोड़े हुए रोजों को कज़ा करें, और अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सके तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों का कफ्फार अदा करें। वो कफ्फारा ये है कि हर एक रोजे के बदले में किसी मिस्किन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो, तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वो अपनी इस रोजे को तोड़ सकती हैं। उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो जाए तो इस रोजे को कज़ा करें। नंबर 3, दोस्तों, अगर कोई बूढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मियों में गर्मी और धूप के रोजे ना रख सकती हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोजे छोड़ दे, उनके बदले में वो उन रोजों को सर्दियों में रख ले। नंबर 4, औरत हैज से पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई, अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोजा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले। नंबर 5, दोस्तों, याद रखें, हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात से बढ़कर है। और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो, तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दिनों के अंदर इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा करता है। नंबर 6, दोस्तों, पाक दामन औरत अगर रमजान के महीने में नमाज रोजे की पाबंदी करें और अपने शौहर की खिदमत करें, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 7, बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्दों से मिलने वाली औरत कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में लोग अल्लाह के दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरत के दीदार के लिए खुद अल्लाह ताला ख्वाहिशमंद होंगे। और प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं, रमजान में भी अल्लाह तबारक व ताला इन 4 लोगों को माफ नहीं करता। यानी इन 4 लोगों की बख्शीश रमजान के महीने में भी नहीं होती। तो नंबर 1,
जो शख्स अपने ही या किसी भी रिश्तेदारों के बीच बुराई पैदा करता हो और जो शख्स रिश्तों की अहमियत नहीं समझता हो, उसकी मगफिरत रमजान के महीने में भी नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, ये गलती कभी ना करें, किसी को भी आपस में ना लड़ाए। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपका नुकसान ही होगा। नंबर 2, जिस शख्स के दिल में गिनाह है, यानी किसी शख्स के लिए उसके दिल में नफरत है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है या दूसरों को नफरत की नजरों से देखता है, तो उस शख्स की मगफिरत रमजान के पाक महीने में भी नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल तो है, आप लोग कोशिश कीजिए, माफ करते जाइए, अपनी तरफ से सबको माफ करते जाइए। रोजाना रात में सोने से पहले ये काम जरूर किया करें कि अपनी तरफ से सबको माफी दे दें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि या अल्लाह, मैंने सबको माफ कर दिया, अब जो मुझसे नफरत करता है, जो मेरा दुश्मन है, अब उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर और उसके दिल में मेरी इज्जत डाल दे। नंबर 3, जो शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता या माँ बाप को बुरा भला कहता है, तो ऐसे शख्स की भी रमजान के पाक महीने में अल्लाह तबारक व ताला मगफिरत नहीं करता। नंबर 4, जो शख्स शराब पीता है या फिर कोई और नशा करता है, अगर उसने ये सब करना बंद नहीं किया है तो अल्लाह तबारक व ताला से उसने अभी तक तौबा नहीं की, तो उसकी भी मगफिरत रमजान के महीने में नहीं होगी। तो इन 4 आदतों में से अगर एक भी आदत आपके अंदर है तो खुद को आज ही सुधार लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा कर ले। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, वो आपको माफ जरूर करेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें और आपको उसकी रहमत और बरकतों से मालामाल करें। अल्लाह हमें और आपको 5 वक्ती नमाजी बनने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।